मिश्रा जी, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। अभी महाराष्ट्र में ओवैसी और भाजपा का गठबंधन हो गया, तो इस गठबंधन को कैसे देखते हैं कि भाजपा डुप्लीकेट हिंदूवादी पार्टी है। डुप्लीकेट हिंदू पार्टी भाजपा? हाँ, ये बात मिश्रा जी कह रहे हैं। अपनी राज सत्ता पाने के लिए। हाँ। और अब भाजपा को लगा हाँ। कि कुछ अब हिंदू वोट मुझसे 24 की तरह कट ना जाए 27 में और 29 में, तो कहते हैं जितने हिंदू कटे उतने हमको ऐसी ला देंगे, पूर्ति कर देंगे। भाजपा के लिए बड़ी अच्छी बात यह है क्या? जाने का जब समय होता है हाँ। तो वैसी बुद्धि भगवान खुद दे देते हैं। अच्छा। उसके अंदर हाँ। अंतर मत प्रेरित हुई, मानो रास्ते बन गए। हाँ। जब ओवैसी साथ आएंगे तो हिंदुओं के मन में एक भ्रम पैदा होगा। हाँ। ओ, ये तो मतलबी परस्त थे, हिंदूवादी नहीं थे। हाँ। जो हमने कहा डुप्लीकेट, हाँ। वही बात जनता में घर कर जाएगी। हाँ। अच्छा है, फायदेमंद है, काहे परेशान। अब तक यादव ही थे तो यादवों को कहा जाता था हाँ। कि ये परिवार की पार्टी है, परिवार की पार्टी है। तो हम तो कहते हैं बीजेपी को ये जिम्मेदार की पार्टी है। हाँ। वो परिवार की पार्टी है, सही है। कांग्रेस को भी मान लिया हम, सही है। हाँ। लेकिन ये जिम्मेदार की पार्टी है कि हम हैं तो हम ही रहेंगे, पार्टी का भी दूसरा नहीं आ सकता। हाँ। ये कहते हैं कि भाजपा में सबका साथ है। हाँ। सबका, तो क्या दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, दूसरा मुख्यमंत्री यूपी में नहीं बन सकता? हाँ। क्यों नहीं? सही। एक जिम्मेदारी नहीं तो और है क्या? ये जिम्मेदारी टूटेगी टूटेगी टूटेगी। ये मिश्रा जी का कहना है। तो ओवैसी और भाजपा के गठबंधन से बीजेपी को कितना नुकसान होगा, क्योंकि हिंदू वोटर टक्कर जाए भाजपा के साथ? देखिए, ये पार्टी ने निर्णय किया है तो जरूर कोई वजह रही होगी। तमाम सही लोग एक बात कहते थे कि बीजेपी जो है ओवैसी की बी टीम है, तो अब तो कंफर्म हो गया ना कि कम हो गया। इससे कोई कंफर्म नहीं हो जाता है। ऐसे तो राहुल गांधी भी कभी कभी बीजेपी की तारीफ कर देते हैं। खास बात होगी दिल्ली को लेकर। तो दोस्तों, दिल्ली में जो इस्लाही मस्जिद थी उसके बाहर जो आक्रमण के नाम पर जो कार्रवाई हुई है, वो लोगों के अंदर एक दहशत पैदा करती है। क्योंकि कहीं आक्रमण होता है तो कार्रवाई दिन में होती है, लेकिन वहां का जो कार्रवाई हुई और रात को 1 बजे, गांव में लोग कहते हैं कि अगर रात में 1 बजे कोई आता है, कार्रवाई करता है, धावा बोलता है, तो उसको डकैती कहते हैं। ये कहावत है। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में रात को 1 बजे 30-30 बुलडोजर पहुंच जाते हैं आक्रमण को हटाने के लिए। क्या कहेंगे कि रात को 1 बजे जो घटना होती है उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हाँ। रात को तो डकैत लोग घूमते हैं, रात को चोर घूमते हैं। आपके माध्यम से ये समझाना चाहते हैं, पूरे केंद्र तक समझाना चाहते हैं कि रात को तो चोर घूमता है, डकैत घूमता है। अब बुलडोजर की बात कर रहे हो ना, दिन में अगर तुम्हारे अंदर अगर कोई औकात है, दिन में दिखाओ, दिन में चल करके बता दो कि हाँ बुलडोजर चला रहे हैं। रात में तो चोरों को जैसे जाने का मतलब क्या होता है? बस उनका बस खाली यही है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। और जहाँ जहाँ सब बलात्कारी घूम रहे हैं उनको बुला बुला के टिकट दे रहे हैं, तो शर्म नहीं आ रही है भाजपा को? कह रहे आक्रमण हटाना तो दिन में हटाना चाहिए था, लेकिन रात को इस तरह की कार्रवाई होने से लोगों के अंदर दहशत हो गई। वहां लोग, जैसे आप घर के बाहर अंदर सो रहे हैं और रात को एक अचानक 30 बुलडोजर आ जाए तो लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। देखिए, बुलडोजर के न आँख है, न कान है, न नाक है, ठीक है? हाँ। बुलडोजर के पास न आँख है, न नाक है, न कान है। सुन लो पहले। हाँ। ये सबसे बड़ी बात है कि उसको एक आदमी चला रहा है। हाँ। और उस आदमी को जो पैसा दे करके चलवा रहा था, आज बुलडोजर उधर घूम रहा था, कल बुलडोजर उधर भी घूम जाएगा। और ये चोरों के भांति इस तरह जो गिराना और जनता को परेशान करना और जनता को जो है कि विरोध में काम करना, जनता के संरक्षण को, मनुष्य के घर को उजाड़ना, ये जो है जो नया जो चला हुआ है ना, देशद्रोहियों का काम है। हाँ। देशद्रोहियों का काम है। अच्छा, इनकी सरकार में कहते हैं कि बहन बेटियां सब सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। क्या कहेंगे इस मामले पर? आपका क्या विचार? अरे आपने देखा खुद ही जो है, कल की मामला देखो, दो जो है कानपुर में। ऐसा बताओ कि जो सुरक्षा करने वाला दरोगा एक है, उसने बताओ 14 साल के बच्चे साथ बलात्कार किया और उसको मार करके उसके दरवाजे फेंक दिया। एक और लड़की का जो बताओ वही कानपुर में लड़की बलात्कार हुआ, उसको फेंक दिया। सुरक्षा कहाँ है बोले बताओ? नहीं, ये उत्तर प्रदेश में हो रहा ना। आगरा में देखो, आगरा में भी वही चीज हुआ है। एक महिला के साथ इसी तरह घटना घटी है। और लखनऊ की बात छोड़ दो, रक्षक ही भक्षक बन गए। और रक्षक ही भक्षक बना हुआ। तभी तो कहाँ गया उनका एनकाउंटर करने वाला लंगड़ा? कहाँ गया? लंगड़ा चलाता है ना, टांग में मारे
पैर में मारते हैं, कहाँ गया उनका? यानी अब मतलब महिलाएं पुलिस से भी सुरक्षित नहीं एक प्रकार से। एक बात बताओ, आपने देखा अंकिता भंडारी का, आपने देखा बहुत ज्यादा है। महिलाओं को तो खास करके हम कहना चाहेंगे, आप एकता बनाए रहो। अगर तुम्हारे पास अगर यही जो रात का बुलडोजर लेकर के पहुंच रहा था, सारी महिलाएं निकल करके रात के बुलडोजर के सामने सो जाओ, उसको पकड़ लो। कौन है ये? चोर है, चोर के भांति डकैती है करने के लिए। भाजपा संस्कारिक पार्टी है, महिलाओं की सुरक्षा वाली पार्टी है, बहन बेटियों। संस्कारिक कितने थे कि जो होता झारखंड की महिला थी, महिलाओं की सप्लाई करवा, बिहार में जो हो रहा था देखे थे अभी, बड़े बड़े शरीफ लोग हैं, क्योंकि वो तो वॉशिंग मशीन है। जितने बताओ, जो भी खोजना है आपको, बलात्कारी खोजना भाजपा में जाओ, अपराधी खोजना भाजपा में जाओ, और मर्डर कोई किया तो भाजपा में जाओ। माने कोई भी अपराध किया हो तो भाजपा में खोजो जा करके, दूसरे पार्टी में नहीं मिलेंगे। जितने अपराधी मिलेंगे सब बीजेपी में मिलेंगे। अरे समझ लीजिए कि बस खाली बैलेट पेपर से वोट दिलवा के तो देख लें, वो बैलेट पेपर से वोट दिलवा के देख लें, जीरो पर चलेंगे, जीरो पे। कोई पूछने वाला नहीं चाहिए। गाँव में अभी SIR तो जो बात कर रहे थे ना, हाँ, कह रहे थे कि 4 करोड़ कटा है और 2 करोड़ 89 लाख जो बता रहे आप, ये जो था, ये वोट किसका कटा है बताओ? उनका तो जो बताओ, जो पीडीए के बच्चे हैं वो पढ़े लिखे उतना महिलाएं नहीं है, उनको तो समझ में नहीं आता है, हाँ? और जो पढ़ा लिखा है, जो शिक्षित है, उनको सोचना है कि दबदबा बना करके वोट उनका बढ़ा है और पीडीए का घटा है। हाँ, उनका नहीं घटा है, पीडीए घटा है। सोच लो। आपकी बातों से लगता है कि महिलाएं बीजेपी से, मतलब बीजेपी पार्टी को पसंद नहीं करती हैं। कोई नहीं करता है। अगर 2027 में आएगा तो श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी आएगी, और किसी की नहीं आएगी। सोच लेना, सब भौकाल मारते रह जाएंगे उसी तरह। यहाँ पर हम बता के जा रहे हैं आपको, मगर कोई जो कि नहीं दूसरा पार्टी बना सकता है। भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है। अभी महाराष्ट्र के एक नगर पालिका में चुनाव हुआ, वहां पर बीजेपी ने ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया। अरे किसकी बातें कर रहे हो? IMM को कर रहे हो ना? हाँ? वो बीजेपी का बी पार्टी है। ओवैसी जी खुल के सुन लो, वो बी पार्टी है भाजपा के। बस खाली उनको दिखावा बस खाली है कि हम दूसरी पार्टी में हैं, ठीक है ना? मगर वो बी पार्टी है, उनका कोई मतलब नहीं है गठबंधन का। ओवैसी के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ तो उत्तर प्रदेश में योगी जी के कटोगे बटोगे नारा का क्या होगा? हाँ, ये तो बात है। करे उन्हीं के क्षेत्र नेता हैं, यहाँ सुरेश पासी जी हैं। करे मुझे मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, मुझे मुस्लिम से मतलब नहीं है, मुझे मुस्लिम का एक भी वोट नहीं चाहिए। तो आप बताइए कैसे को जनक ओवैसी से गठबंधन कर लिए? वो भी तो मुसलमान है। अरे शर्म करो भाजपा वाले, क्या है आप जो षड्यंत्र रचते हो, दिल में कुछ और है और दिखाने के लिए कुछ और आप बोलते हैं। मिश्रा जी, आप थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। मिश्रा जी, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। अभी महाराष्ट्र में ओवैसी और भाजपा का गठबंधन हो गया, तो इस गठबंधन को कैसे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी कहते हैं कटोगे तो बटोगे, वहां हाथ मिला लिया गया। अभी बीजेपी के एक विधायक है सुरेश पासी उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो कैसे देखते हैं ओवैसी और बीजेपी के गठबंधन को, कैसे देखते हैं आप? वो पासी हैं, वो ठीक कहते हैं, मुसलमानों का नहीं, पासी से नहीं करेगी। इसीलिए हमने कहा था काशी भगाओ पासी लाओ, समझो। अम्बेडकर और जिन्ना दोनों ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे, दोनों हथियार बनाए अंग्रेजों ने। ओवैसी बीजेपी आज हम आ रहे हैं उसी पर। ओवैसी बीजेपी गठबंधन ये है कि भाजपा डुप्लीकेट हिंदूवादी पार्टी है। डुप्लीकेट हिंदू पार्टी भाजपा? हाँ, डुप्लीकेट बात मिश्रा जी कह रहे हैं। अपनी राज सत्ता पाने के लिए, और अब भाजपा को लगा कि कुछ अब हिंदू वोट मुझसे 24 की तरह कट ना जाए 27 में और 29 में, तो कहते हैं जितने हिंदू कटे उतने हमको ओवैसी ला देंगे, पूर्ति कर देंगे। तो मतलब कि जो होता है मार दिया है कि यही ते कछ निज स्वार्थ होई, तई पर ममता कर सब कोई, अति नीचे उतन प्रीति करिए जान निज परम हित। तो ओवैसी के लिए दर्द मिले, लेकिन भाजपा के लिए बड़ी अच्छी बात यह है, जाने का जब समय होता है तो वैसी बुद्धि भगवान खुद दे देते हैं। अच्छा। उसके अंदर अंतर मत प्रेरित हुई, मानो रास्ते बन गए। जब ओवैसी साथ आएंगे तो हिंदुओं के मन में एक भ्रम पैदा होगा, ओ ये तो मतलबी परस्त थे, हिंदूवादी नहीं थे। जो हमने कहा डुप्लीकेट, वही बात जनता में घर कर जाएगी। अच्छा है, फायदेमंद है, काहे परेशान। अब तक यादव ही थे, तो यादवों को कहा जाता था कि ये परिवार की पार्टी है, तो हम तो कहते हैं बीजेपी को ये जिम्मेदार की पार्टी है। वो परिवार की पार्टी है, सही है, कांग्रेस को भी मान लिया हम, सही है, लेकिन ये जिम्मेदार की पार्टी है कि हम हैं तो हम ही रहेंगे, पार्टी का भी दूसरा नहीं आ सकता। ये कहते हैं कि भाजपा में
सबका साथ है। हाँ। सबका तो क्या दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, दूसरा मुख्यमंत्री यूपी में नहीं बन सकता? क्यों नहीं? एक जिम्मेदारी नहीं तो और है क्या? ये जिम्मेदारी टूटेगी टूटेगी टूटेगी। ये मिश्रा जी का कहना है। बिल्कुल। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। हाँ, एक मिनट इनसे बातचीत। अच्छा, ये बताइए, अभी महाराष्ट्र की अकोला एक सीट थी, वहां पर बीजेपी और एएम के बीच में गठबंधन, ओवैसी के बीच में गठबंधन हो गया है। ओवैसी और बीजेपी के बीच में गठबंधन हो गया है। और बता रहा कहीं लिखित आपको? हाँ, लिखित नहीं, लिखित चल रहा, देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए, चल रहा नीचे। गठबंधन कर लिया है अभी और उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं कटोगे तो बटोगे, ये कहते हैं। अभी बीजेपी के एक विधायक है सुरेश पासी करेंगे ना, हमें मुसलमानों को वोट चाहिए ना उनके मिट्टी में जाएंगे। तो ओवैसी और भाजपा के गठबंधन से बीजेपी को कितना नुकसान होगा, क्योंकि हिंदू वोटर टक्कर है भाजपा के साथ। देखिए, ये पार्टी ने निर्णय किया है तो जरूर कोई वजह रही होगी, ठीक है। कभी कभी जो है क्या होता है कि जो विरोधी है उसको हराने के लिए भी सिंबॉलिक जो है वो होता है, ठीक है। जमीनी स्तर पे क्या है क्या नहीं है वो जाने जो है। तमाम सही लोग एक बात कहते थे कि बीजेपी जो है ओवैसी की बी टीम है, तो अब तो कंफर्म हो गया ना कि कम हो गया। इससे कोई कंफर्म नहीं हो जाता है। ऐसे तो राहुल गांधी भी कभी कभी बीजेपी की तारीफ कर देते हैं, तो कांग्रेस भी बीजेपी की बी टीम भी हो गई, ठीक है। ऐसे और पार्टियां तारीफ कर देती हैं, इसका मतलब वो भी टीम हो गई। ऐसा ABC कोई टीम नहीं होती है, सब राजनीतिक उसमें है, उसमें सब लोग अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कभी साथ में जा करके, कभी विरोध में जा करके, और कभी कभी जो है स्वतंत्र रूप से जो है अपना। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी के नारा का क्या होगा, कटोगे तो बटोगे, इस नारे का फिर क्या होगा? कटोगे तो बटोगे का मतलब उनका ये है कि समाज अगर एक दूसरे से कट के रहेगा, ठीक है, तो न देश का विकास हो पाएगा, न किसी का जो है कोई किसी की शिक्षा हो पाएगी, न किसी का स्वास्थ्य सही हो पाएगा, न देश आगे बढ़ पाएगा। इसलिए वो कहते हैं समाज बटे ना, समाज सही मुद्दों पर और सही रास्ते पे चले, जिससे देश का विकास जो है आगे बढ़े। ये उनका कहना है। ये नहीं कहना है कि कटोगे तो बटोगे का मतलब हिंदू मुस्लिम की बात है। उनका कहना है कि सर्व समाज जो है मिल करके देश के विकास में भागीदार बने। इसीलिए वो नारा देते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास हो और देश आगे बढ़े। उसी में देश का विकास में ही सबका विकास छुपा हुआ है। बीजेपी के विधायक सुरेश पासी ने बयान दिया है कि हमें ना मुसलमानों को वोट चाहिए ना हम उनकी मिट्टी में जाएंगे, इस पर आप कैसे क्या? देखिए, कभी कभी क्या होता है, जातवाद के उसमें प्रवेश में आ करके कुछ पढ़े लिखे लोग भी जो है जात के नाम पे जब वोट करने लगते हैं तब विकास की गति मंद होती है और देश का विकास अवरुद्ध होता है। इसीलिए कभी कभी ऐसी बातें उठ के आती हैं। आप विकास के नाम पे वोट दीजिए, आप शिक्षा के नाम पे वोट दीजिए, रोजगार के नाम पे वोट दीजिए, जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उससे समान रूप से। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों से दूरी है, महाराष्ट्र में मुसलमानों के आप लोग नजदीक आ गए। देखिए, मुसलमानों से किसी से कोई दूरी या बैमनस नहीं है। विधायक तो खुला कैमरे पर कह रहे हैं। वो तब कह रहे हैं कि जब जैसे आप किसी जगह पे 10 लोग हों, केवल मुस्लिम ही हों, 2-1 लोग जो है दूसरे हों जो है, तो 10 में से अगर हमको एक वोट नहीं मिलेगा तो ये हम कहेंगे नहीं, हम कहेंगे कि भाई हमको जो है अमुक पार्टी का वोट हमको नहीं मिला, अमुक जाति का वोट नहीं मिल रहा है। तो ये प्रश्न उठता है उन लोगों के भी ऊपर जो है कि क्या हमेशा जाति के नाम पे ही वोट करते रहेंगे या देश के जो विकास कार्यक्रम है उसको देखते हुए, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं हैं उसको देखते हुए, जो सर्व समाज के लिए हित के काम है उसको देखते हुए वोट करना है, या केवल हमेशा जात के नाम पे वोट करना है, इस चीज से आगाह कर रहे हैं वो। अच्छा, ये देखिए, तमाम से लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी और हमने लोगों से बातचीत किया क्योंकि महाराष्ट्र में ओवैसी और आईएम के बीच में गठबंधन से लगातार खबरें चल रही थी कि जो ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। लगातार ये चर्चा का बाजार गर्म था, लेकिन अब जैसे ओवैसी ने बीजेपी ने ओवैसी से हाथ मिला लिया, ये चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया है।